तो की बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली क्लीन चिट। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण, राजस्थान हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से, राजस्थान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले को लेकर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा मामला, जिसमें एक बड़ी राहत और यह कहा जाए कि क्लीन चिट मिली है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिल गई है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में। राजस्थान हाईकोर्ट से उनको यह क्लीन चिट मिली है। बड़ी और अहम खबर, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव मामला इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई, और इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत मिली और साथ ही क्लीन चिट मिल गई है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़ा पूरा मामला, बड़ी और अहम खबर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिली है। 950 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा स्कैम का आरोप लगा था, और इस मामले में कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे। इनसे क्लीन चिट मिली है गजेंद्र सिंह शेखावत को। राजनीतिक आरोपों से इतर हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। यह बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी। जोधपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां एक पुरानी अदावत रही थी दो बड़े नेताओं में, और इन सब के बीच 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले का आरोप लगाया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का आरोप जो था वो लगाया गया था, और साथ ही इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको क्लीन चिट मिली है राजस्थान हाईकोर्ट से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका अगर कहा जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिली। उनके आरोपों में कोई वजन नहीं पाया गया, दम नहीं पाया गया, और इसी मामले को लेकर अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत मिली है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव में हराया था। एक राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे थे अपने बेटे के लिए, और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया। लेकिन इन सब से इतर गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको राजस्थान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली है। कई सारे मुकदमे भी इसको लेकर दर्ज किए गए थे, जांच पड़ताल हुई, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कोई आरोप साबित नहीं कर पाया गया। ये बड़ी और अहम खबर। दरअसल 2008 में राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया गया था। 2010 में यह सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदली। इसका लाइसेंस केंद्र से मिला था, और निवेश करने वालों को कई सारे ऑफर्स भी दिए गए थे। इन सब के साथ दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, आरोप प्रत्यारोप की सियासत दिखी, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जो भी आरोप लगे थे वो निराधार साबित हुए। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत पर जो भी आरोप लगे थे वो सब निराधार साबित हुए। ये बड़ी और अहम खबर। गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से इससे पहले भी राहत मिली थी, और अब क्लीन चिट मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट से गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिली। जांच में किसी भी प्रकार का दोष साबित नहीं हुआ। ये एक बहुत पाक साफ छवि जो है गजेंद्र सिंह शेखावत की, उस पर भी मुहर लगी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो राजनीतिक आरोप थे उसको लेकर झटका भी लगा। ये बड़ी और अहम खबर। उस वक्त भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बहुत इमोशनल होकर कहा था
कि जानबूझकर मेरा चरित्र हनन का प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र करके कहा था और उनकी मां को इसमें आरोपी कहकर जब जिक्र किया गया था उस पर भी बहुत आहत हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन अब इस पूरे मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली है, कोई भी दोष साबित नहीं हुआ। आज की स्थिति में शेखावत आरोपी भी नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से यह भी क्लियर कर दिया गया है। जांच में किसी भी प्रकार का दोष साबित नहीं कर पाया दूसरा पक्ष। ये बड़ी खबर, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रकरण, जिसमें कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कई सारे आरोप लगाए गए थे। उनके परिवार के सदस्यों पर भी राजनीतिक आरोप लगाए गए थे और उस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत दुखी भी हुए थे। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मेरा नाम इसमें फंसाया जा रहा है राजनीतिक वजहों से। उनकी मां का जो नाम लिया गया था उसमें वो भी बहुत दुखी हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उसको लेकर भी। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, एक राहत, एक क्लीन चिट गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका। जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत पर, कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ और आज की स्थिति में आरोपी भी नहीं है शेखावत, यह भी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। आदित्य, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम फिर से बड़ी खबर यहां पर आ रही है। जब गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट जो घोटाले के आरोप लगातार उन पर लगे थे, उसको लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है। और ये सामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगे उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्य रूप से रखा गया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी जनरेशन्स पर भी आरोप लगाया। उसके बाद उन्होंने एलिगेशंस को डिसमिस करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि का केस भी किया अशोक गहलोत पर। पूरा का पूरा 5 साल एसओजी से लेकर तमाम मुद्दों पर चीजें रही, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य रूप से ये आरोप कांग्रेस लगाती रही कि पिछले कई वर्षों तक गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव, जो गरीब लोग थे उनसे क्रेडिट कोऑपरेटिव पे पैसे लिए और उसके बाद अब नहीं लौटाए। यहां तक कि राजनीतिक लिहाज से ये आरोप लगाए गए थे कि किस तरीके से वो गरीब लोग अब अपना पैसा मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी से लेकर अलग अलग वजहों से ये पैसा जमा कराया था और अब ये पैसा वापस नहीं मिल रहा और उसको एक बड़ा घोटाला भी करार दिया गया था। ये ऐसा मुद्दा था जो पिछले 5 साल हर दिन या तो अखबारों की हेडलाइन था या विधानसभा के बाहर इस पर चर्चा होती थी। यहाँ तक कि जितने भी चुनाव हुए उसमें यह मुख्य मुद्दा माना जाता था। और अब लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने आरोपों को लेकर यही कहा है कि जिस जांच करनी है कर लीजिए। और वही आज हाईकोर्ट में हुआ कि एसओजी की जांच में किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं पाया गया और लंबे समय के बाद अब आज हाईकोर्ट ने उनको इस मामले से बरी कर दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद भी हैं, केंद्र में पहले जल शक्ति मंत्री भी थे और अब कल्चर मिनिस्टर भी हैं। और ऐसे में जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, डिसिप्लिन्ड नेता माने जाते हैं और जो समुदाय है उनका, राजपूत समुदाय, उसमें उनका वर्चस्व है। यहाँ तक कि राजस्थान की राजनीति में आयुष गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा देखा गया। वहाँ पर हमेशा ये प्रथा रही है कि राजपूत एक मुख्यमंत्री रहते हैं भाजपा की सरकार। और इसके साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनते आपसी जो भाजपा की इंटरनल राजनीति के चलते वो नहीं बने थे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत एक वहां पे मुख्यमंत्री कैंडिडेचर के रूप में है और केंद्र में बड़े नेता हैं। उनके ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये आरोप, कांग्रेस ने जब ये आरोप लगातार गजेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी पे यही लगाया कि लोगों का पैसा, मासूम गरीब लोगों का पैसा लूटा गया और उसके बाद उसको वापस नहीं किया गया। कांग्रेस ने इस रणनीति से जनता के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत अपने इस बात पर अड़े हुए थे कि ना ऐसा कुछ हुआ है, जो जांच होनी है कर लीजिए। और आज हाईकोर्ट का ये क्लीन चिट गजेंद्र सिंह शेखावत
शेखावत और उनके परिवार के लिए तो जीत है ही, साथ में पिछले 5 साल जो राजनीतिक आरोप लगे उससे उनको जीत पाना, वो अपने आप में एक बड़ी बात यहां पर निकल कर आती है। आयुष, अदिति, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, एक तरफ जनता की अदालत में भी बरी हुए गजेंद्र सिंह शेखावत और चुनाव जीता उन्होंने। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए जोधपुर जिले की सीटों पर प्रचार किया, उसका फायदा भी पार्टी को भी मिला, उनकी शख्सियत को भी एक तरह से और ऊंचा किया उस रिजल्ट ने। जनता की अदालत के साथ अब जुडिशरी के मामले में भी उनको क्लीन चिट मिल गई है। ये उनकी शख्सियत में क्या इजाफा करेगा? और दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है कि कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम आयुष राजनीतिक लिहाज से इसको डिकोड करें तो ये बार बार कई बार जब आप पे आरोप लगते हैं, जाहिर तौर पे आप कन्विक्ट नहीं होते हो, आरोप लगते हैं, लेकिन राजनीति में वो एक बड़े नुकसान के रूप में देखा जाता है। और खुद की पार्टी में कई बार आपके राजनीतिक जो दुश्मन की तरह कह ले या फिर आलोचक की तरह कह ले, वो इस बात का जिक्र करते हैं। एक समय ऐसा था जब अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की राइवलरी संजीवनी घोटाले को लेकर लगातार बयानबाजी रही है। इस पर डेफेमेशन केस भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया जब अशोक गहलोत ने उनकी माताजी का जिक्र किया। इसके साथ साथ ये भी केस देखने को मिला कि पूरे राजस्थान की राजनीति इसके इर्द गिर्द हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े लोग ये कहते थे कि क्योंकि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, इसलिए मुझसे इस तरह मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे अलग बात यह है कि ये जो अदावत थी, ये भले ही संजीवनी कोऑपरेटिव से आई, लेकिन आपको याद होगा आयुष किस तरीके से राजस्थान में सत्ता को लेकर जब सचिन पायलट नाराज होके चले गए थे और फिर लगातार महीनों तक बाड़ेबंदी रही थी, उस समय भी तमाम तरीके की गई थी। आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया है। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता कि किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के इस निर्णय के बाद एक तमाचा लगा है। तो कुत्सित मानसिकता का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना भी साधा है। राजनीतिक कारणों की वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाया गया। याद करिए वो दौर जब सचिन पायलट अपने खेमे के विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर पहुंच गए थे। उस वक्त ये मुद्दा सियासी तौर पर गूंजा था। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस पूरे घोटाले में शामिल होने का, और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों पर भी आरोप लगाया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत की मां का नाम भी लिया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से। लेकिन अब जब हाईकोर्ट से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है और हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब इस मामले में आगे जांच दरअसल कोर्ट की इजाजत के साथ ही होगी, कोर्ट की इजाजत के बिना कोई जांच नहीं होगी, एक तरह से कहा गया, जो जानकारी दी शेखावत ने। और दूसरी तरफ उनको बरी किया गया है, क्लीन चिट मिला है इस पूरे मामले में, उन पर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया गया और एक बड़ी राहत भी, साथ ही क्लीन चिट भी। लेकिन उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए कितना बड़ा झटका है यह भी इससे समझा जा सकता है। अभी तक जांच में दोषी नहीं पाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, एसओजी की जांच में दोषी नहीं पाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिली है और इसको लेकर खुद उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। उन्होंने कहा कि यह कुत्सित मानसिकता का प्रमाण था, यह यहां से स्पष्ट हो गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद, केंद्रीय मंत्री लगातार हैं। उस वक्त भी वो केंद्रीय मंत्री थे। कांग्रेस के अंदरूनी जो विवाद था, कांग्रेस के अंदर खाने में जो पूरा बवाल मचा था सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री वर्सेस उप मुख्यमंत्री, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, उस विवाद को लेकर जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की सियासत हुई और आज उसका नतीजा पूरा सिफर।